चल नहीं सकता है, जो पकड़ नहीं सकता है, जो बातें नहीं कर सकता है। आज जिसके पैर नहीं है वो भी, उसके दिल में भी एक आरजू है। मुबारक अली पुरवा और अली बहादुर पुरवा वालों ने मिलकर के आमिना के लाल का जश्न मनाया है, मदीने के ताजदार का जश्न मनाया है, अनीसुल गरीबीन का जश्न मनाया है। अब जिसके पैर नहीं है वो इस घुटन में अपने जिंदगी को गुजार रहा है। ऐ काश आज अगर पैर होता तो मैं भी अली बहादुर पुरवा में पहुंच जाता, मैं भी मुबारक अली पुरवा में चला जाता और मुस्तफ़ा के जिक्र में शामिल हो जाता। जिसकी आंखें नहीं है वो तो इस सोचो फिक्र में पड़ा है। ऐ काश मेरे आंख होती तो इन आंखों से जा करके उलमा के चेहरे की जियारत करता, मुस्तफ़ा के जश्न को देखता। आज जिनके पास हाथ नहीं है वो इस घुटन में जिंदगी को गुजार रहा है। ऐ काश अगर मेरा हाथ होता तो मैं भी महफिले मिलादे रसूल में जा करके नबी के नाम पे हाथ को उठा देता, अल्लाह के नाम पे अपने हाथ को उठा देता। जिसे बोलने की ताकत नहीं है वो भी ये सोच रहा है ऐ काश आज अगर मेरी जबान सलामत होती, अगर बोलने की ताकत होती तो मैं जा करके महफिले मिलादे रसूल में बैठ करके सुभान अल्लाह की सदाएं लगाता, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाता, नारे तकबीर की सदाएं लगाता, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सदाएं लगाता। लेकिन सुनो सुनो, जब ये चंदा लेने के लिए, जब इस जलसे के लिए निकले होंगे, गरीब के दरवाजे पे भी गए होंगे, अमीर के दरवाजे पे भी गए होंगे, एक रिक्शा चलाने वाले के यहाँ भी गए होंगे, एक मजदूरी करने वाले के यहाँ भी गए होंगे, एक फावड़ा चलाने वाले के यहाँ भी गए होंगे। ऐसा नहीं है कि फकत मालदारों ही के यहाँ गए होंगे, लेकिन जो गरीब है वो इस घुटन में जिंदगी गुजार रहा है। ऐ काश आज मेरे बैंक बैलेंस होता, ऐ काश आज मेरे पास अगर पैसा होता तो ये मौलाना जाकिर आए हैं और इनके मुआविनीन जो आए हैं मुस्तफ़ा के जश्न के लिए, चंदा लेने के लिए, आज अगर मेरे पास पैसा होता मैं भी गड्डी उठा करके दे देता। ले जाओ नबी के जश्न में खर्च करो, आमिना के लाल के जश्न में खर्च करो। और गए जब ये एक गरीब आदमी के यहाँ पहुंचे, जिस एक गरीब आदमी जब 300 की वो दिहाड़ी करता है तो शाम को उसके चूल्हे का इंतजाम होता है। अगर एक दिन वो बीमार पड़ जाए तो बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, बीवी के लिए कपड़े का इंतजाम नहीं होता है, बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं होता है, यहाँ तक कि एक एक खुराक खाने के लिए उसके बच्चे तड़पने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये कमेटी के लोग एक गरीब के यहाँ गए होंगे, उसने ये नहीं सोचा होगा मेरे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। अपने जेब में हाथ डाला होगा, अगर 50 आया होगा तो 50 दिया होगा, अगर 100 आया होगा तो 100 दिया होगा, अगर 200 आया होगा तो 200 दिया होगा, अगर 10 आया होगा तो 10 दिया होगा। और ये कहते दिया होगा, हमें मौलाना जाकिर, मैं रिक्शा चलाने वाला तो जरूर हूँ लेकिन गुलाम आमिना के लाल का हूँ, मदीने के ताजदार का हूँ। ये 10 रुपया क्या बात है, अगर वक्त आएगा तो नबी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। गयूर मुसलमानों, अब कोई 1000 देने वाला इस जश्न में ये न समझे मैंने बहुत दे दिया। याद रखो, एक गरीब जो फौड़ा चला के चंद रुपये इकट्ठा करता है, एक मुफलिस आदमी जो रिक्शा चला करके चंद रुपये शाम को लेकर के आता है, अपने से भारी सवारी को अपने रिक्शे पे बिठाता था और उसके बाद में लेकर के जब चढ़ाई पे चलता था कलेजा निकल आता। एक बाप के दिल से पूछे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है, एक बाप के दिल से पूछे अपने बच्चों की किफालत कैसे करता है। ठंडक में अपने लिए जूता नहीं लेता है, बच्चों के जूते का इंतजाम करता है, अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदता है, बच्चों के कपड़े का इंतजाम करता है। एक बाप जब से औलाद पैदा होती है सारी जिंदगी वो इस फिक्र में अपनी जिंदगी को गुजारता है, मेरी औलाद सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहें। जब उस बाप के यहाँ ये पहुंचे होंगे, उसने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत ने अंगड़ाई ले लिया
अल्लाहु अकबर। और उसने भी चंद रुपये उठा करके इनके हाथ में दिया और कहा ले जाओ मुस्तफ़ा के जश्न में शिरकत कर दो, मुझे भी शरीक कर लो। अब उसका 1 रुपया 1000 के बराबर है, उसका 1 रुपया 1 लाख के बराबर है। जिसको रब ने जितना अता किया है वो उस एतबार से रब की राह में खर्च करे। अब जिसके पास बिल्डिंगें हैं, बैंक बैलेंस है, वो तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, लुटाते भी हैं, नबी के नाम पे जो है अल्लाह की राह में खर्च करते। लेकिन गरीब को कभी घुटन महसूस होती है, लेकिन जो उसके दिल में आता है वो उठा करके रब की राह में दे देता है। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, एक पैर का लेंगड़ा जो है वो भी आने के लिए तरस रहा है, एक जबान का गूंगा जो है वो भी बोलने के लिए तरस रहा है, एक कान का बहरा जो है वो भी सुनने के लिए तरस रहा है, एक हाथ का लूला जो है वो नबी के नाम पे हाथ उठाने के लिए तरस रहा है। लेकिन ऐ अली बहादुरपुर के गयूर मुसलमानों और आए मुबारक अली पुरवा के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रब ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? पैर रब ने तुम्हें दिया है, हाथ रब ने तुम्हें दिया है, जबान रब ने तुम्हें दिया है, कान रब ने तुम्हें दिया है, सुनने की ताकत रब ने तुम्हें दिया है, बिल्डिंगें रब ने तुम्हें दिया है, औलाद रब ने तुम्हें दिया है, बैंक बैलेंस रब ने तुम्हें दिया है, शोहरत रब ने तुम्हें दिया है, दौलत रब ने तुम्हें दिया है। अब पैर पाने के बाद में ये मत समझ लेना ये पैर हमेशा सलामत रहेगा। कभी ऐसा भी होता है कि कभी पैर वाला भी लेंगड़ा हो जाता है, हाथ वाला भी लूला हो जाता है, आंख वाला भी अंधा हो जाता है, कान वाला भी बहरा हो जाता है, जबान वाला भी गूंगा हो जाता है। इसलिए याद रखो, नबी के जश्न में आने के बाद में अपने रब को भूलना मत, इसलिए कि जो रब तुम्हें उठाना जानता है वो रब तुम्हें गिराना जानता है। रब के नाम पे बोलते रहोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। लिहाजा गयूर मुसलमानों, मिलाद मुस्तफ़ा में आया, अपने मुंह से सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं लगाते रहो। मैं रात के 12 बजे आपको रोजाना उठ आकर के जगाता तो नहीं था कि कहिए सुबहान अल्लाह, नहीं, आपकी मर्जी आए तो कहें, आपकी मर्जी आए तो कहें, मैं नहीं कहूंगा आप कहिए सुबहान अल्लाह, इसलिए कि आप नेकी के लिए आए, आपको नेकिया चाहिए। और जब आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह आपके नाम आमाल में 90 नेकियां अता फरमाएगा। गयूर मुसलमानों, मेरा रब अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। 70 माओं से कहीं ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और तुम्हारी मोहब्बत यह है कि आए और चले गए, थोड़ी देर बैठे और चले गए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जो लोग बैठे हो, कम से कम अपने दिल में ये इरादा करके बैठो कि इंशाअल्लाह अपने आका पे सलाम पढ़ के जाएंगे, और जो हमें मांगना है अपने रब से वो मांग कर जाएंगे। मांगना मेरा काम है, देना रब का काम है। और ऐसे अपने कदमों से चल करके नहीं आए हो, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इरादा बनाया होगा और इरादे उनके टूट गए होंगे, बिस्तर के हवाले गए, रजाई की गर्मी मिली कि वो नींद की आगोश में आ गए। लेकिन आपने बिस्तर को भी तर्क किया है, नींदों को भी तर्क किया है, रजाई को छोड़ा है और ठंडक के मौसम में आकर के बैठ गए हो। तुम ये समझ रहे हो अपने कदमों से चल के आ गए हैं, नहीं, बल्कि ऐसी महफिलों में सब नहीं आते हैं, वही आते हैं जिन्हें आमिना का लाल बुलाता है, मदीने के ताजदार बुलाते हैं, अनीसुल गरीबीन आका बुलाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन दाता बुलाते हैं, ताहा व यासीन बुलाते हैं। अनीसुल गरीबीन आका की तरफ से जब इशारा होता है तब ऐसी महफिलों में आया करते हैं। तभी तो एक आशिक ने कहा था, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब के हैं फैसले। ऐसे महफिलों में सब नहीं आते हैं। और जब आ गए हो तो अपने नबी पे दरूद पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह कहते रहो, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे कब्र के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। जब मेरा कोई बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है, दरूद पाक, मैं ये नहीं कहता आप दरूद ताज याद कर ले तभी पढ़े,
हाँ, दुरूद हजारी याद कर ले तभी पढ़े, दुरूद लखी याद कर ले तभी पढ़े, नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद है, ये भी दरूद पाक है। आप विर्द करते रहें। आज लोग शिकायतें ये करते हैं मेरे घरों में बरकत नहीं होती है, कभी बीवी बीमार है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है, कभी कोई बीमार है, दुकान भी चलती है लेकिन बरकत नहीं होती है, कभी दुकान बंद भी हो जाती है, कभी कारोबार नहीं चलता है। एक मजदूर है वो भी परेशान है कि कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर तुमने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, अपने घर में नबी पे खुद भी दुरूद पाक पढ़ो, अपने बच्चों से भी दरूद पढ़ाओ, अपने बीवी से भी कहो दरूद पाक पढ़े, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए कि जब तुम्हारे घर में दरूद पाक की महफिल सज जाएंगी, और महफिल दरूद पाक की सजाने के लिए ये लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, ये उलमा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। खुद बैठो, बीवी को बिठाओ, अपने बच्चों को बिठाओ, और बिठाने के बाद में पढ़ाना शुरू कर दो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब मेरा कोई आशिक मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, मेरे कब्र के करीब जो एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है, जिसका एक पर जो है वो मगरिब में है, एक पर जो है वो मशरिक में है, जब कोई मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो सोने के तश्त में उस दरूद पाक को सजाता है, और सजाने के बाद में मेरी बारगाह में पेश करता है, और पेश करने के बाद में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा फला फला जगह का रहने वाला है, वो आप पर दरूद पाक पढ़ रहा है, वो आप पर दरूद पाक पढ़ रहा है। ऐ मुबारक अली पुरवा वालों और ऐ अली बहादुर पुरवा वालों, आज तुमने आमिना के लाल का जश्न मनाया है, मदीने के ताजदार का जिक्र को सजाया है। आज अगर इस महफिल में बैठ करके तूने आमिना के लाल पे दरूद पाक पढ़ लिया तो याद रखो, तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, शीरनी मिले या ना मिले, और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में तूने दरूद पाक पेश कर दिया है तो वो फरिश्ता सोने के तश्त में तुम्हारे दरूद को सजा करके मुस्तफ़ा की बारगाह में तुम्हारा नाम लेकर के कहेगा, या रसूल अल्लाह, फला फला ने आप पर दरूद पाक पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गयूर मुसलमानों, नबी पर दरूद पाक पढ़ो। दरूद तो वो है कि जो बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल किया जाता है। हाँ, एक मुहद्दिस गुजरे, हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस, हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस, इन्होंने तकरीबन 10,000 हदीसें अपने कलम से लिखा, तकरीबन 10,000 हदीसें इन्होंने अपने कलम से लिखा। जब इनका इंतकाल हुआ, लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और दफन कर दिए। दफन करने के बाद जब घर वापस हुए, अल्लाह अकबर, तो एक शख्स ने हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस को ख्वाब में देखा कि वो फरिश्तों को पहले आसमान पे नमाज पढ़ा रहे हैं, फरिश्तों को पहले आसमान पे नमाज पढ़ा रहे। उसने पूछा, हुजूर आप खाकी और वो नूरी, एक खाकी नूरी की इमामत कर रहा है, आखिर ये मर्तबा आपको मिला कैसे है? जब उस ख्वाब में देखने वाले ने हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस से पूछा है कि ए अल्लाह के बंदे ज़रा बताए तो सही, आखिर आपको ये मर्तबा कैसे मिला है? क्या आपकी नमाजों की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? क्या आपके हज की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? क्या सदक़ात व खैरात की बुनियाद पे ये मर्तबा मिला है? इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस फरमाते हैं, ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले, ये मुझे जो है मेरी नमाजों की बुनियाद पे नहीं मिला है, मेरी इबादत और रियाजत की बुनियाद पे नहीं मिला है, मेरे ज़कात देने की बुनियाद पे नहीं मिला है, मेरे हज की बुनियाद पे नहीं मिला है, मेरे सदक़ात व खैरात की बुनियाद पे नहीं मिला है, बल्कि ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले याद कर, मैं ये मर्तबा जो मुझे मिला है ये अपने आमाल सालिहा की बुनियाद पे नहीं मिला है, बल्कि सुनो, मैंने आमिना के लाल की हदीसें लिखी है, मदीने के ताजदार की
की हदीसें लिखी है, अनीसुल गरीबीन आका की हदीसें लिखी है, मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसें लिखी है। 1 2 4 नहीं बल्कि मैंने तकरीबन 10,000 हदीसें लिखी। और जब हदीस शरीफ लिखता था, जब मेरे आका का नाम आता था यानी अली नबी का लफ्ज आता था, तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया करता था। ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले, आज जो फरिश्तों का रब ने मुझे इमाम बना दिया है वो इबादत और रियाजत की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि आमिना के लाल पे दरूद पढ़ने की बरकत से है, मदीने के ताजदार पे दरूद पढ़ने की बरकत से है। तभी तो मुस्तफ़ा के गुलाम कहा करते हैं, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गयूर मुसलमानों, खुद भी दरूद पाक पढ़ो और अपने बच्चों को से भी दरूद पाक पढ़ो। हाँ, आज मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में आयो, ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम खुद भी दरूद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी दरूद पाक पढ़ने का तरीका बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस जश्न मुबारक में आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ये मेराज मुस्तफ़ा का जश्न है, जश्न मेराजुन नबी है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम मक्का शरीफ में और मस्जिद अक़सा ये कहाँ है? मुल्क शाम में, जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। अभी जंग छिड़ी हुई थी ना, हाँ, इसराइलियों में और क्या नाम है फिलिस्तीनियों में, अभी तो मौकूफ है। ये बैतुल मुक़द्दस ही का मसला था। अल्लाहु अकबर। और ये बैतुल मुक़द्दस है क्या? ये हमारा क़िबले अव्वल है, हमारा क़िबले अव्वल है। मेरे आका ने 16 या 17 महीने इसकी तरफ रुक करके नमाज अदा किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिअराज हुई और रब ने सराहत के साथ कुरान पाक में जो जिक्र किया वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जिक्र है, सराहत के साथ। मस्जिद हराम, हरम काबा शरीफ, जिसमें अगर आप 1 रकात नमाज पढ़ लें तो अल्लाह 1 लाख रकात का सवाब अता फरमाता है। और मस्जिद नबवी शरीफ, जिसमें अगर आप 1 रकात नमाज पढ़ लें अल्लाह 50,000 रकात का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद हराम ये दुनिया की पहली मस्जिद है। मस्जिद हराम ये दुनिया की पहली मस्जिद है और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। किसी ने मस्जिद क़ुबा देखा है? हाँ, मदीना शरीफ में मस्जिद क़ुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। अभी ईद के बाद मैं उम्रा पे गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए गयूर मुसलमानों, वो मस्जिद क़ुबा शरीफ जिसमें नबी पाक ने जुमे की नमाज भी अदा फरमाई और नबी पाक ने उसे तामीर भी फरमाया। और जब मेरे आका ने मस्जिद नबवी शरीफ तामीर फरमाई, अब इसके फ़ज़ाइल को सुनो। आका फरमाते हैं कि अगर कोई 1 रकात नमाज हरम शरीफ में, यानी अगर कोई 1 नेकी कर ले तो अल्लाह 1 लाख का सवाब अता फरमाता है। अगर मस्जिद नबवी में 1 नेकी कर ले तो 50,000 का सवाब अता किया जाता है। और अगर बैतुल मुक़द्दस में 1 नेकी कर ले उसमें भी 50,000 का सवाब अता किया जाता है। 50,000 ने किया, 1 नेकी के बदले में 50,000 ने किया, उसके नामे अमाल में लिखी जाती है। मेरे आका का सफर मेराज जो शुरू हुआ वो हरम शरीफ से मक्कतुल मुकर्रमा से शुरू हुआ और आप बैतुल मुक़द्दस पे चले की तरफ चले। बैतुल मुक़द्दस शरीफ पहुंचे, आका ने अपने सवारी को बांधा। किसमें बांधा? जिसमें अंबियाए कराम बांधा करते थे। आप अंदर तशरीफ ले गए, अंबियाए कराम की जमात लगी है। हजरत आदम भी है, हजरत
हजरत नूह भी हैं, हजरत जकरिया भी हैं, हजरत याहया भी हैं, हजरत दानियाल भी हैं, हजरत याकूब भी हैं, हजरत यूसुफ भी हैं, हजरत इब्राहीम भी हैं, हजरत इस्माइल भी हैं। तमाम अंबियाए कराम हाजिर हैं। आमिना के लाल का इंतजार है, मदीने के ताजदार का इंतजार है, अनीसुल गरीबीन का इंतजार है। हजरत आदम भी इंतजार कर रहे हैं, आमिना का लाल आए तो इमाम बने। हजरत यूसुफ को भी इंतजार है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए तो इमाम बने। हजरत मूसा को भी इंतजार है, आमिना का लाल आए तो इमाम बने वो। अब सारे अंबियाए कराम हाजिर हैं। आज कोई मुसल्ले पे आगे बढ़ नहीं रहा है। अबुल बशर भी है, यानी यूं कह लिया जाए सफ़ीउल्लाह भी हाजिर है, नजीउल्लाह भी हाजिर है, खलीलुल्लाह भी हाजिर है, ज़बीउल्लाह भी हाजिर है, कलीमुल्लाह भी हाजिर है, रूहुल्लाह भी हाजिर है। सारे नबी हाजिर हैं, लेकिन मुसल्ले पे कोई नहीं जा रहा है। जब पहुंचा है आमिना का लाल, मदीने के ताजदार पहुंचे हैं, अनीसुल गरीबीन पहुंचे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन पहुंचे हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर गए हैं, मुसल्ला खाली है। जिब्रील ने अकामत कही है, नबी पाक मुसल्ले पे गए हैं, इमामत फरमाने लगे। आमिना के लाल मुक्तदी कौन है? हजरत आदम भी मुक्तदी है, हजरत नूह भी मुक्तदी है, हजरत मूसा भी मुक्तदी है, हजरत याहया भी मुक्तदी है, हजरत जकरिया भी मुक्तदी है, हजरत दानियाल भी मुक्तदी है, हजरत याकूब भी मुक्तदी है। ये तमाम नबी जो हैं, ये सब नबी पाक की इक्तिदा कर रहे हैं। गोया कि मुझे कह लेने दिया जाए, आज हजरत आदम भी मान रहे हैं ये मेरे नबी हैं, हजरत नूह भी मान रहे हैं ये मेरे नबी हैं, हजरत जकरिया भी मान रहे हैं ये मेरे नबी हैं, हजरत दानियाल भी मान रहे हैं ये मेरे नबी हैं। इन सारे नबियों ने आमिना के लाल को अपना इमाम तस्लीम कर लिया है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बैतुल मुक़द्दस शरीफ में नबियों की इमामत फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं, नमाज असरा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल व आखिर, कि सफ बस्ता सभी हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। एक बात मैं बता दूं, एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह अगर चाहता तो मेरे आका को मेराज के लिए डायरेक्ट जो है वो हरम यानी मक्का शरीफ से आसमानों पे बुला लेता। बेशक, सुभान अल्लाह कादिर मुतलक, वो चाहता तो डायरेक्ट बुला लेता। बेशक, हाँ, लेकिन अल्लाह ये मस्जिद अक्सा क्यों लेकर के गया? बेशक, मेरे आका मस्जिद अक्सा क्यों गए? जितने अंबियाए कराम मेरे आका से पहले आए थे, किसी ने नबी पाक को आलम बशरी में नहीं देखा था। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, किसी ने नहीं देखा था। सब मुंतजिर थे, ऐ काश मुस्तफ़ा जाने रहमत खातिमे पैगंबरा का दीदार हो जाए। बेशक, सुभान रब ने बैतुल मुक़द्दस में सबको दीदार करवा दिया। एक वजह और भी है कि मुल्के शाम ही की जमीन पे मैदाने महशर कायम किया जाए। हाँ, इसे याद रखें आप, मुल्के शाम में मैदाने महशर कायम किया जाएगा और सारे हजरत आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक सब हाजिर होंगे वहां। मैदाने महशर मुल्के शाम की जमीन पे कायम किया जाएगा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमे मुबारक से उस जमीन को मुतबर्रक बनाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कदमे मुबारक से उस जमीन को मुतबर्रक बनाना था, तो रब ने अपने महबूब को बैतुल मुक़द्दस बुलाया। अब कैसरे रूम के दरबार में एक मर्तबा नबी पाक का जिक्र छिड़ा, तो बाज लोगों ने, किसी ने नबी के इल्मे गैब का जिक्र किया, किसी ने कुछ का जिक्र किया, नबी के मेराज का जिक्र हुआ। तो कैसरे रूम के दरबार में जब ये जिक्र हुआ, क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज हुई? तो एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा हाँ हुई। कहा तुम्हें कैसे मालूम है? कहा सुनो, मैं बैतुल मुक़द्दस का खादिम हूँ,
नमाज इशा के बाद रोज़ाना मैं बैतुल मुक़द्दस के सारे दरवाज़ों को बंद करता था। जिस रात मेरे आका को मेराज होने वाली थी, आमिना के लाल को मेराज होने वाली थी, मुरादुल मुश्ताकीन आका को मेराज होने वाली थी, मैंने सारे दरवाज़ों को तो बंद कर दिया। जो मेन गेट था, जब मैं उसको बंद करने के लिए गया तो वो बंद नहीं हो रहा है। मस्जिद में और लोग थे, मैंने उसे भी बुलाया है, उन्हें भी बुलाया। बुलाने के बाद में उन्होंने भी ताकतें लगाई, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। महल्ले के कुछ लोग थे, उन्हें भी बुलाया गया कि लाओ दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं होता है। वो खादिम कहता है कि ऐ कैसरे रूम सुन लो, मैंने दरवाजे को बंद नहीं किया और ऐसे छोड़ करके चला आया। जब सुबह मैं फजर की नमाज में गया तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे ऐसा लग रहा था कोई आया है और सवारी बांधी गई है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई आया है और सवारी बांधी गई है, और उस दरवाजे का बंद ना होना ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि आमिना के लाल आज ही की रात आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ही की रात बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाए। और एक बात मैं और आपको अर्ज कर दूं, जहां से खड़े होके नबी ने नबियों की इमामत फरमाई, बेशक सुभान वही जगह मकाम महमूद होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, वही मकाम महमूद है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब तफसीर नईमी में नकल फरमाते हैं कि जहाँ पे खड़े होकर के मेरे आका ने नबियों की इमामत फरमाई थी, वही जगह वो जगह है जहाँ मकाम महमूद होगा। और मकाम महमूद है क्या? मेरे आका फरमाते हैं हुवल मकामुल्लज़ी अशफ़अउ फ़ीही उम्मती। मकाम महमूद वो है जहाँ मैं खड़े होकर के अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। तभी तो आला हजरत ने कहा है पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जाओ या रसूल अल्लाह, खाक हो जाए अदो चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका का सफर बैतुल मुक़द्दस से फिर आगे बढ़ा और मेरे आका तशरीफ ले गए आसमानों में। बस जल्दी जल्दी आप सुन लें, बहुत जल्दी जल्दी में ले चल रहा हूँ आपको। पहले आसमान पे पहुंचे, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस तैयबा है। मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील अमी जब पहले आसमान पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, कौन? अंदर से आवाज आई कौन? जिब्रील ने कहा अना जिब्रील। इससे एक मसला साबित हुआ, इससे एक मसला साबित हुआ, वो भी सुन ले। आज जब हम किसी के यहाँ घर पे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन? तो कहते हैं आपकी हम, मैं, हम, या हम और मैं ना कहिए, बल्कि अपना नाम जिक्र कीजिए कि मैं फला बोल रहा हूं। ये इससे मसला साबित हुआ। जिब्रील अमी पहुंचे हैं पहले आसमान पे, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन? जिब्रील कहते हैं अना जिब्रील। फिर अंदर से आवाज आई वमा माका, आपके साथ में कौन है? जिब्रील कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर अंदर से आवाज आई क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ बुलाया गया है। दरवाजा खोला गया, हजरत मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए तो मुस्तफा जाने रहमत ने क्या देखा? हजरत आदम पहले आसमान पे जलवा करे। सुभान अल्लाह। आदम पहले आसमान पे जलवा करे, सलाम के बाद कुछ कलाम, फिर दुआएं लिया मेरे आका ने। और फिर ये बात देखी गई कि हजरत आदम जब अपने दाहिने जानिब देखते हैं तो इनके दाहिने जानिब इनकी कुछ ज़ुर्रियत बैठी है, और जब अपने बाएं जानिब देखते हैं तो इधर भी कुछ ज़ुर्रियत बैठी है। जब दाएं देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, और जब बाएं देखते हैं तो रोने लगते हैं। चेहरे पे गमो अंदोह के आसार नुमाया हो जाते हैं। मेरे हजरत आदम से पूछा गया ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अबुल बशर, जरा ये तो बताएं कि आखिर आप जब अपने दाहिने देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, जब बाएं देखते हैं तो रोने लगते हैं, इसकी वजह क्या है? हजरत आदम ने कहा था कि ये मेरे दाएं जानिब जो
जुर्रियत मेरी बैठी है ये मेरी जन्नती औलाद है, ये मेरी जन्नती औलाद है। और जब मैं अपनी जन्नती औलाद को देखता हूं तो मुस्कुराने लगता हूं। और ये मेरे बाएं जानिब जो जुर्रियत बैठी है ये मेरी दोज़खी औलाद है, जब मैं इन्हें देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। इससे एक बात मैं और अर्ज कर दूं, इसी के तनाजुर में पता क्या चला, जब बाप ये देखता है मेरा बेटा आलिम बन रहा है, मेरा बेटा कारी बन रहा है, मेरा बेटा मुफ्ती बन रहा है, मेरा बेटा बिजनेस में कामयाब हो रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, मेरा बेटा प्रोफेसर बन रहा है, तो बाप का दिल बड़ा हो जाता है और बाप मुस्कुराने लगता है। यहीं से पता चला कि जब बाप अपने बेटे को कामयाब देखता है तो बाप खुश हो जाता है, और जब बाप अपने बेटे को नाकाम देखता है तो रोने लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक बात मैं अर्ज कर दूं, इस पूरी दुनिया में माँ और बाप के अलावा कोई ऐसी जात आप बताएं जो आपको अपने से आगे देखने चाहती है कोई जात? नहीं। बाप जाहिल है, बेटे को आलिम बनाना चाहता है। बाप जाहिल है, बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। बाप जाहिल है लेकिन बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। बाप अनपढ़ है लेकिन बेटे को प्रोफेसर बनाना चाहता है, इसलिए कि बाप अपने से फायक जो है वो तुम्हें देखना चाहता है। हजरत आदम से पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और हजरत याहया से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पे हजरत हारून से मुलाकात हुई, छठे आसमान पे हजरत मूसा से, और सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम से। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ऐ मालिक व मौला, अभी तो ये सारे नबियों ने बैतुल मुकद्दस में मुस्तफ़ा की इक्तिदा में नमाज अदा किए हैं और इतनी जल्दी आसमान पे आ गए। अभी बैतुल मुकद्दस में थे और अभी कोई पहले आसमान पे, कोई दूसरे आसमान पे, कोई तीसरे आसमान पे, कोई चौथे, कोई पांचवें, कोई छठे, कोई सातवें पे। पता क्या चला हमें, जब इन अंबियाए कराम की ताकत का आलम यह है तो आमिना के लाल की ताकत का आलम क्या होगा, मदीने के ताजदार की ताकत का आलम क्या होगा। तभी तो एक आशिक ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। बेशक सुभान अल्लाह। हेलो, मेरे आका सिदरतुल मुंतहा मकामे काबा कौसैन तशरीफ ले गए। आका फरमाते हैं रायतु रब्बी फी अहसन सूरा, फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका वापस होने लगे, नमाज का तोहफा मिला। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। मूसा ने पूछा क्या लेकर के आए या रसूल अल्लाह, क्या मिला? मेरे आका फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कम करवा दीजिए, मेरी उम्मत पे तो 2 ही वक्त की थी, नहीं अदा कर पाई। आकायद आलम जाते रहे, 9 मरतबा गए, 45 वक्त की नमाज माफ हुई। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह फिर जाए, अब भी ज्यादा है। नबी फरमाते हैं अब मुझे हया आती, अब मुझे हया आती है अपने रब की बारगाह में नमाज के माफी के ताल्लुक से जाने में। अल्लाहु अकबर। मेरे आका जब 9 मरतबा गए, 5-5 करके नमाज कम होती रही, 5 रह गई। रब ने फरमाया मेरे महबूब ये पढ़ने में तो 5 है, लेकिन जब आपकी उम्मत इसे अदा करेगी तो उसे 50 का सवाब दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। और आज अजान हो रही है, घर में बैठे हैं, अजान हो रही है, दोस्तों में बैठे हैं, अजान हो रही है, बाजारों में घूम रहे हैं, अजान हो रही है, कारोबार में लगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज का प्रधान अगर तुमसे ये कह दे कि एक कॉलोनी में तुम्हें दूंगा, मेरे घर पे रोजाना तुम्हें 5 मरतबा हाजिरी देना है, तो आप 5 क्या 50 मरतबा हाजिरी दोगे? 5 क्या 50 मरतबा हाजिरी दोगे? लेकिन मेरा रब फरमाता है कि जो 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ ले, कल जन्नत में मैं उसे अपने नेक बंदों का पड़ोसी बना दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत में नेक बंदों का पड़ोसी बना दूंगा। और सुनो, जो नमाज पढ़ता है कल कब्र में उसके लिए नूर भी है, बुरहान भी है, निजात भी है। और जो नमाज की अदायगी नहीं करता है, न उसके लिए नूर है, न बुरहान है, न निजात यानी न दलील है और ना उसकी नजात है। और वो जानते हो किसके साथ उठाया जाएगा?
हामान के साथ, कारून के साथ, शद्दाद के साथ, फिरऔन के साथ, बू जहल के साथ, बू लहब के साथ, उतबा के साथ, शैबा के साथ, जो बेनमाजी हैं ये इनके साथ उठाए जाएंगे, और जो नमाज पढ़ते हैं वो सिद्दीक़ अकबर के साथ होंगे, वो उमर फारूक आजम के साथ होंगे, वो उस्मान गनी के साथ होंगे, वो मौला अली के साथ होंगे, वो तलहा व जुबैर के साथ होंगे, वो गौसे आजम के साथ होंगे, वो गरीब नवाज के साथ होंगे, वो सैयद सालार के साथ होंगे, वो वारिस पाक के साथ होंगे, वो मखदूम अशरफ के साथ होंगे। यूं कह लिया जाए कि जो नमाज पढ़ा करते हैं वो जन्नतियों के साथ होंगे, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो दोज़खियों के साथ। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज मेरे आंखों की आंखों, मेरे आका के आंखों की ठंडक है। अब आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज। नमाज अगर कोई एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ दे, बाज़ रिवायतों में तो ये भी देखा मैंने कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। जो एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ दे, उससे वो बाज़ सहाबाए कराम इस बात के कायल हैं, बाज़ आइम्माए कराम भी कि वो काफिर हो जाता है। मैं आपसे पूछ, गर्चे हमारे इमाम आज़म इसके कायल नहीं है, वो गुनाह अजीमा का मुर्तकिब है, लेकिन ऐ लोगों जो एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ देता है, आज अगर घर में एक पनिहा सांप निकल आए तो सारा घर खाली हो जाता है, सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन याद रखो कब्र की अंधेरी कोठरी होगी। आज दुनिया की रंगीनियों में पड़े हो, कब्र की अंधेरी कोठरी में कोई काम नहीं आएगा। आज बेटे और बच्चियों के लिए तुमने अपने रिश्तेदार और अज़्ज़ा जिन दोस्तों के चक्कर में पड़ करके नमाजों की पाबंदी नहीं करते हो, कभी शराब की बाटलों को उठा लेते हो, कभी मैखानों पे लाइन लगा लेते हो। अभी हजरत अल्लामा शकील साहब ने कहा आज अगर जायजा लिया जाए तकरीबन 75% मुस्लिम ऐसा है जो शराब पीता नजर आता है। मैं आपसे नौजवान तबका, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ यार, अगर सर्वे किया जाए मैखानों का तो कोई अब्दुल्ला है, कोई गुलाम नबी है, कोई फलाने है, कोई फलाने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब शराब की हुर्मत की आयत करीमा नाजिल हुई थी, बाज लोगों ने तो शराब के प्याले को उठा करके अपने मुंह तक लगा लिया था, और जो ही किसी ने आकर के बताया कि शराब के हुर्मत की आयत नाजिल हो गई है, इतने में उठाया हुआ प्याला उठा करके जमीन पे फेंक दिया और कहा कि जिसको मेरे रब ने हराम कर दिया, जिसका ऐलान मेरे आका ने फरमा दिया है, अब कभी उस चीज को हम अपने हाथों में उठाने वाले नहीं है। सुभान अल्लाह। और लोग तो मटकों में शराब भर के रखे थे और शराब को ऐसे उठा के फेंक दिए, नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे आज तुम्हारे गांव में पानी बहता है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ गयूर मुसलमानों, शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। अल्लाह अकबर। 70 कतरों के बराबर है। जो शराब पीता है अगर उसे से कहा जाए अपना पेशाब पी ले, नहीं पिएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। आगे मेरे आका फरमाते हैं जुआबाजी और सूदखोरी के बारे में। आका फरमाते हैं जिसने 1 रुपया सूद का खा लिया तो गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ ये कितने बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन तुम करते, हम आज कौम मुस्लिम करती जा रही है। उसे कब्र का ख्याल नहीं है। याद रखो कब्र में न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न रिश्तेदार काम आएंगे, न आइज़ा काम आएंगे। जो ही रूह निकली बेटा कहेगा जल्दी करो, रिश्तेदार कहेंगे जल्दी करो, दोस्त कहेंगे जल्दी करो। और अगर इन सारे रिश्तेदारों, बेटे बेटियों, बीवी से कहा जाए कब्र में जाओगे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए तूने बिल्डिंगें भी बना लिया है, बैंक बैलेंस भी कर दिया है, लेकिन आज कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, अगर दुनिया में रह करके आमिना के लाल का दामन पकड़ा है, मदीने के ताजदार का दामन पकड़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत
पे अमल किया है, तो जब सब तुम्हारे साथ को छोड़ देंगे तो तुम्हारी कब्र को रोशन करने के लिए आमिना का लाल आ जाएगा, मदीने के ताजदार आ जाएंगे, अनीसुल गरीबीन आ जाएंगे, मुरादुल मुश्ताकीन आ जाएंगे। तभी तो एक आशिक ने कहा था कि मौत से कभी सुन्नी इसलिए नहीं डरते, मौत मेरे आका के दीद का बहाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। मेराज की रात जो तोहफा मिला वो नमाज, मेरे आका जब वापिस हुए आप तशरीफ लाए हरम काबा में। सुबह अबू जहल, एक बात दो बात और सुन ले आप, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका हरम काबा में तशरीफ लाए, अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, बड़े बड़े गुरु घंटा आले कुफार। हाँ, उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई बात बताएं, कोई ताज़ी खबर है। नबी फरमाते हैं आज की रात में बैतुल मुक़द्दस गया था। आज की रात में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अर्श आज़म, लोहो कलम सिदरा, मैंने अपने रब को देख करके आ रहा हूँ। सारे कुफ्फार वावैला मचाने लगे, ये कैसे हो सकता है, रात के थोड़े हिस्से में आप कैसे गए चले आए। सिद्दीक़ अकबर तक खबर मिली तो उन्होंने कहा, क्या कहा है? उन्होंने कहा आज की रात में बैतुल मुक़द्दस गया था। तो चूंकि बैतुल मुक़द्दस कुछ कुफ्फार जा चुके थे, उसमें कितने ऐसे सरदार थे जो तिजारत के लिए मुल्क शाम गए थे, वो लोग देखे हुए थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज की रात मुंबई गया था आलम बेदारी में, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे जल्दी। बाद लोग कहते हैं नबी को मेराज हुई, वो जागते में नहीं हुई बल्कि सोते में हुई, है ना, आलम रोया में, आलम ख्वाब में। अगर मैं आपसे कहूं एक रात में मैं आलम ख्वाब में, सपने में मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, बनारस गया, बिजनौर गया, तमाम तर शहरों में गया, घूम करके आ गया और अब मैं अपने बिस्तर पे भी था, तो आप मान लेंगे क्योंकि ये सपने में गए थे, ख्वाब में गए थे। लेकिन जब मेरे आका वापिस हुए हरम काबा के करीब खड़े, काबा शरीफ के करीब खड़े होकर के नबी ने फरमाया आज की रात मैंने आसमानों का सैर किया है, बैतुल मुक़द्दस देखा है, तो कुफ्फार ने वावैला मचाया। पता क्या चला? नबी ने बेदारी का जिक्र किया था। नबी ने बेदारी का जिक्र किया था, ख्वाब की बात नहीं किया था। अगर ख्वाब की बात की होती तो वो मान लेते, ख्वाब की बात नहीं किया, बेदारी की बात किया, तभी तो वो वावैला मचाने लगे। फिर कुछ लोगों ने बैतुल मुक़द्दस देखा था और कहा अच्छा अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं तो बताओ कितने रोशनदान हैं उसमें, कितने दरवाजे हैं बैतुल मुक़द्दस में, कितने खंबे हैं बैतुल मुक़द्दस में। मुस्लिम शरीफ में आज भी ये हदीस मौजूद है, मेरे आका दरवाजे गिरने नहीं गए थे, वहां रोशनदान गिरने नहीं गए थे, वहां खंबा गिरने नहीं गए थे, थोड़ी देर के लिए तो ठहरे, लेकिन रब ने सारे पर्दों को हटा दिया, मेरे आका के नजरों के सामने बैतुल मुक़द्दस को उठा के कर दिया। आका देखते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं इतने दरवाजे हैं, इतने खंबे हैं, इतने पाए हैं, इतने रोशनदान हैं। तभी तो आला हजरत ने कहा है और कोई गैब का तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल कुफार ने और किया था, वो ये किया था अच्छा अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं रात में तो बताओ हमारा एक काफिला गया था तिजारत के लिए, वो कब आएगा? मेरे आका ने फरमाया बुध के दिन सूरज डूबने से पहले आ जाएगा। जरा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। बुध के दिन सूरज डूबने से पहले आ जाएगा। अब कुफ्फार खामोश हो गए, किसका इंतजार करने लगे? बुध का। बुध आए और उस दिन जो है सूरज ढलने के बाद में कुफ्फार रोडों पे आए, इंतजार करने लगे। अब सूरज डूबे, अब डूबे, अब डूबे, अब डूबे, देखने लगे यहाँ तक कि डूबने के करीब हुआ। कुफ्फार वावैला मचाने लगे, खुशी मनाने लगे। अभी माज़ल्लाह मोहम्मद का मजाक उड़ाया जाएगा, मोहम्मद रब्बिल आलमीन मोहम्मद का तमस्खरा किया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, उन्हें नहीं मालूम था ये तो आमिना का लाल है, ये तो मदीने के ताजदार है। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिला आ जाएगा, अब वो कुफार देख रहे हैं काफिला नहीं आया, उधर सूरज देखते हैं वो डूबने के करीब है, डूबा नहीं है।
सुभान डूबने के करीब है, डूबा नहीं है। तब तक वो काफिला आ रहा था। जब उन लोगों ने देख लिया कि वो काफिला आ रहा है और जब पहुंच गया, फिर सूरज डूब गया। पता क्या चला, सूरज डूबने के करीब तो हो गया था, डूबने का वक्त तो हो गया था, लेकिन चूंकि मेरे आका ने फरमा दिया था काफिला डूबने से पहले पहुंचेगा, रब ने फरमाया सूरज आज तुझे उस वक्त तक नहीं डूबना है जब तक काफिला ना आ जाएगा। तभी तो आला हजरत ने कहा है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं, मेरा तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गयूर मुसलमानों, मेरे आका को आलम बेदारी में मेराज। एक बात मैं आज कर दूं, मेराज में कितने हर्फ हैं? मीम, आइन, रा, अलिफ, जीम, 5। कितने? 5। लफ्ज़ मेराज इस बात की जानिब इशारा कर रहा है। अगर मीम से पूछे तेरा मतलब क्या है आने का, तो लफ्ज़ मीम यही कहेगा कि मीम से मुराद यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेराज हुई है। आयन कहेगा जमीन पे नहीं अर्श आज़म पे हुई है। रा कहेगा दिन में नहीं हुई है रात में हुई है। अलिफ कहेगा जो है ये अल्लाह के पास हुई है। और जीम कहेगा, जब से जीम कहेगा जो है कि ये आलम बेदारी में हुई, यानी सोते में नहीं बल्कि जागते में मेराज हुई है। लेकिन मेरे आका जो है वो आने वाहिद में थोड़ी देर में आप गए, वक्त ठहर गया, क्योंकि मेरे आका जाने कायनात है। आला हजरत ने कहा है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका चले गए आसमानों में, दुनिया की जान निकल गई, वे वक्त ठहर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त क्या वही ठहर गया। मेरे आका फिर आए, तब शुरू हुआ वक्त वहीं से। लेकिन आखिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया कराम आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीश, हजरत जकरिया, हजरत याया, हजरत दानियाल, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब और तमाम अंबिया कराम आए। इनसे पूछा जाए आपने जन्नत देखा है? कहेंगे देखा नहीं सुना है। दोज़ख देखा नहीं सुना है। अल्लाह को देखा नहीं सुना है। देखा नहीं सुना है। और सुनीदा कई बुअत मानिंद ये दीदा, सुना हुआ देखने के मानिंद नहीं होता। जैसा कि अगर कोई आकर के कहे कि अभी मटेरा में फला मामला हो गया, तो आप कहेंगे कि तुमने देखा है? तो वो कहेगा नहीं मैंने देखा नहीं, सुना है। तो थोड़ी देर के बाद में कोई आएगा और कहे कि फला मटेरा में ये मामला हो गया, तो कोई आकर के पूछे कि आपने देखा है? वो कहेगा हाँ मैंने देखा है। तो अब बताओ सुनने वाले की मानी जाएगी कि देखने वाले की? देखने वाले किसकी मानी जाएगी? देखने वाले की। हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत जकरिया, हजरत याया, हजरत दानियाल, ये जितने नबी आए सब ने कहा अल्लाह है। पूछा गया देखा है? कहा नहीं। हजरत नूह ने कहा देखा नहीं सुना है। हजरत जकरिया ने कहा देखा नहीं सुना है। हजरत याया ने कहा देखा नहीं सुना है। हजरत दानियाल ने कहा देखा नहीं सुना है। हजरत इब्राहिम ने कहा देखा नहीं सुना है। ये जितने अंबिया कराम आए सब यही कहते रहे हमने देखा नहीं ये सुना है। अब जरूरत किसी ऐसे की थी जो देखने वाला है। वाह वाह वाह। जरूरत किसी ऐसे की थी जो देखने वाला हो। ये जितने अंबिया कराम आए सब यही कहते रहे हमने देखा नहीं ये सुना है। लेकिन जब मेरे आका मेराज की रात में आए, वापिस लोगों ने पूछा आपने देखा है? कहा हाँ रायतु रब्बी फी अहसन सूरतिन। तो शहादत की दो किस्में होती हैं, एक शहादत समई होती है और एक शहादत नजरी होती है। शहादत समई वहां पे खत्म हो जाती है जहां से शहादत नजरी शुरू होती है। जितने नबी आए थे सबने कहा अल्लाह है, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन जब आमिना के लाल ने आकर के बताया कि अल्लाह है मैंने देखा है, तो सारी शहादतें खत्म, आमिना के लाल की शहादत जारी है। तभी तो एक आशिक ने कहा था 100 बार हमने तुझको खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज मुस्तफा के मेराज यानी मेराजुन नबी की महफिल में तशरीफ लाए। ये पैगाम लेकर के जाओ जो मेराज की शब हमें तोहफा मिला, इंशाअल्लाह उसे हम संभालेंगे। हाँ, नमाजों की पाबंदी
करेंगे, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे। आपका बेटा हाफिज होगा, कारी होगा, आलिम होगा, अगर चंद आयतें पढ़ करके ऐसाले सवाब कर देगा तो जन्नती हो जाओगे। हाँ, जन्नती हो जाओगे। लिहाजा ऐ गयूर मुसलमानों, ये दुनिया फानी है, हमेशा के लिए रहना नहीं। इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर जा, 4 दिन की जिंदगानी में इस्लाम की जो शान है वो शान ना छोड़ो। दुनिया के लिए भाइयों ईमान ना छोड़ो। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक रोज़ ये कहने लगे जिब्रील से, शाहे उमम तुमने तो देखा है कहीं, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कि अर्ज़ ये जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम अफ़क़ह गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तो चीज़ें दीगरी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, बहुत बड़ा तोहफा है ये, मेरे आका लेकर के आए मेराज की रात। लिहाजा हमें नमाज नहीं छोड़नी है, अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म देना है। शरीयत का ये हुक्म है कि जब आपका बच्चा या बच्ची जब वो 7 साल की हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के मार हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ाओ मार करके, ला बिल खशबा, ना कि छड़ी से। हाँ, मार के नमाज पढ़ाओ, लेकिन छड़ी से नहीं मारना है। लेकिन जब बाप और माँ ही नमाजी नहीं है तो औलाद कैसे नमाजी हो जाएगी। माँ बाप नमाजी हो जाएं, बेटा और बेटियां खुद नमाजी हो जाएंगी।